हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? चले दोस्तों, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ एक्सरसाइज 5 सम स्पेशल इंटीग्रेशन के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 तक। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा है और आज हम लोग देखेंगे 12 to 17। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन रूट 9 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। 4 tan स्क्वायर एक्स समझ में आई बात? सॉरी 4 नहीं है, 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन में क्या है? 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके, समझ में आया? चलिए देखें, यहां से सेक स्क्वायर एक्स और dx हो गया अपॉन रूट का 9 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और dx इंटीग्रेशन साइन अपॉन रूट का 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 10 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर आप tan x इक्वल टू टी मान लेते हो तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेट बी tan x इज इक्वल टू टी, तो यहां से dt बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। dt बाई dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू dt। समझ में आया? चलिए अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx को लिखेंगे dt अपॉन रूट का 3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक्स को लिखोगे टी स्क्वायर। अब बेटा अभी हमने पढ़ा है, मैंने फार्मूला बताया है कि dt अपॉन ए स्क्वायर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है? dt अपॉन रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो x की वैल्यू है t अपॉन a की वैल्यू है कितनी? 3। तो साइन इनवर्स t बाई 3 और प्लस का हो जाएगा c। यहां से साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है? tan x पुट करेंगे, अपॉन का 3 है, अपॉन का 3 और प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास? चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर है 13। x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए आपको करना क्या है? x प्लस 1 को क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। चलिए देखिए, इसमें क्या करेंगे? x प्लस 1 अलग अलग अपॉन करेंगे, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन है और dx। ओके, यहां से इसके अलग अलग अपॉन करेंगे और प्लस यहां से 1 अपॉन रूट का 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से आपके पास हो जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मानो t, ये इंटीग्रेशन I1 मान लेंगे, इसको I2। लेट बी दिस इज अ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज अ सेकेंड पार्ट। ओके, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी क्या? I1 इज इक्वल टू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो लेट बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, dt अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। यहां से हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। चले
I1 x dx इज इक्वल टू आप पुट करोगे dt बाई टू, क्या पुट करोगे dt बाई टू। चलिए x dx के स्थान पर मैंने पुट किया dt बाई टू, तो 1/2 हो गया बाहर, और यहां पर लिख दिया मैंने dt अपॉन रूट का इसमें क्या t लिखा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 t रूट t है, इसको लिखेंगे t की पावर माइनस 1/2 और dt लिखेंगे। यहां से हो जाएगा 1/2 और t की पावर माइनस का 1/2 और प्लस का 1 अपॉन का माइनस का 1/2 प्लस 1 x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन का n प्लस 1, यहाँ पर dt बाई टू है। ओके, क्या हो जाएगा माइनस 1/2 और प्लस का 1 अपॉन माइनस 1/2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 यानी t की पावर 1/2 होल अपॉन 1/2। ठीक है, ये आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल यानी ये आएगा t की पावर 1/2 मीन्स दैट हो जाएगा रूट t। क्या हो जाएगा रूट t। इसको क्या करेंगे, रूट t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर और प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दिया। क्लियर। अब I2 पार्ट निकालोगे, I1 आपको आ गया। I2 पार्ट के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा। I2 1 upon under root a square plus x square, we know that by the formula इसके रूप में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है रूट के अंदर log x प्लस रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, ये I2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां से I इज इक्वल टू I1 और प्लस I2 होगा, दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। इसका आपका है लिखा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस का c, दैट इज योर आंसर। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। चल क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज पुट अप द क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका रूट का a प्लस एक्स, रूट का a प्लस एक्स अपन का a माइनस एक्स। अरे भैया मैंने आपको बताया था कि जब आपको ऐसा दिखाई पड़े ना, तो क्या अगर एक बार x प्लस में हो एक बार x माइनस में हो, तो यहाँ पर x जो है वो एज्यूम जो करना है वो cos 2 थीटा या a cos थीटा एज्यूम करना है, a cos थीटा या a cos 2 थीटा एज्यूम करना है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया। तो x एज्यूम क्या करेंगे a cos 2 थीटा, क्या करेंगे a cos 2 थीटा। चलो x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, लिख सकते हैं x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इनसाइड ये dx, x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, क्वेश्चन भी है आंसर भी अब करने चल रहे हैं। x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, ठीक है, x इज सब्स्टिट्यूटेड बाय और x इज एज्यूम और x लेट बी x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x अपॉन ए और इनटू में 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए। समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx बाय विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a है a, और cos 2 थीटा का आएगा माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2a और sin 2 थीटा डिफरेंशिएशन। क्लियर। यहां से आएगा माइनस का 2a sin 2 थीटा, dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आएगा माइनस का 2a और sin थीटा sin 2 थीटा और
डी थीटा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से रूट का a प्लस एक्स a प्लस कॉस 2 थीटा a प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन का a माइनस कॉस 2 थीटा dx की वैल्यू है माइनस का 2a और साइन 2 थीटा। क्लियर? यहां से आप क्या करेंगे, अब भी रूट का a प्लस कॉस 2 थीटा है, इसको आप लिखोगे क्या, a प्लस a कॉस 2 थीटा, क्या लिखेंगे a कॉस 2 थीटा ना। अब यहां से a हो जाएगा बाहर, इसमें कर लिया बाहर, बचा गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। नीचे भी मैंने a किया कॉमन, a किया कॉमन तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। भाई जब मैंने न्यूमिनेटर से a कॉमन किया तो a कॉमन हुआ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर से a कॉमन किया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, और इनटू का माइनस का 2a और साइन 2 थीटा हो गया। यहां से a से a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रूट का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 के साथ कॉस दिखाई पड़े तो मैंने बताया था आपको कि 1 के साथ अगर कॉस कभी भी दिखाई पड़ जाए तो 1 को गायब करना है। तो 1 को गायब करने के लिए मैंने कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले बताए हैं, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी आप देखो 1 प्लस में है और कॉस प्लस में है, दोनों मतलब कॉस आपका अगर प्लस में है तो अगर कॉस प्लस में है तो यहां पर जो आपको रखना है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखना है। ठीक है? अगर आपको कॉस माइनस में दिखाई पड़ जाए तो यहां पर जो रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रखना है। समझ में आई ना बात? क्लियर? चलिए, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू का माइनस का 2a और साइन 2 थीटा और d थीटा। क्लियर? समझ में आया ना? तो यहां से अब क्या हो जाएगा बेटा, देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट का 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, और यहां पर माइनस का 2a और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ओके। यहां से आपका और d थीटा है, d थीटा लिख देंगे, साइन कॉस अपॉन साइन बचेगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, इनटू माइनस का 2a और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देंगे, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। चलो भाई सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। चलिए हो गया, नोट करें, अच्छा नोट करें, नोट कर लिया। चलिए आगे देखें, रफ करें, रफ कर दो भाई, चलो रफ कर दिया, मानते नहीं हो बात को, रफ करो, अच्छा चलो रफ करो भाई, हो गया बेटा। चलिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। अब यहां पर बचा कॉस थीटा और माइनस का 2 2 जा 4, क्या हो गया, पहली बात आप क्या करिए, माइनस का 2a कर लीजिए बाहर, क्या कर लीजिए, माइनस का 2a कर लीजिए बाहर। चले माइनस का 2a कर लिया बाहर, आपका बचा क्या, 2 बचा और cos बचा, cos बचा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा बचा और आपका d थीटा बचा। ठीक है ना? अगर 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस cos थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या लिखेंगे भैया, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा, यानी यहां से 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा लिख देंगे। यहां से इसके स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी माइनस का 2a, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cos 2 थीटा,
1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए अब करें, अब क्या करें, इसमें अलग अलग कर लें। माइनस का 2a हो गया और 1 हो गया और डी थीटा हो गया। इस 2a को इधर ले आओ, माइनस का 2a हो गया और cos 2 थीटा और डी थीटा हो गया। क्या हो गया? cos 2 थीटा और डी थीटा हो गया। समझ में आया? अब यहां से माइनस का 2a होगा और 1 डी थीटा का थीटा होगा। अब यहां से माइनस का 2a होगा। क्या होगा? माइनस का 2a cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू टी मानेंगे, dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आपका 2, यानी डी थीटा इज इक्वल टू dt बाई 2 यानी 1/2 हो जाएगा बाहर। समझ में आया? नहीं आया? चलो 2 थीटा इज इक्वल टू टी मानो, dt बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 यानी डी थीटा इज इक्वल टू dt बाई 2। dt बाई 2 होगा तो यहां से लिखेंगे cos 2 थीटा यानी cos 2 थीटा की वैल्यू t और d थीटा की वैल्यू क्या होगी? dt बाई 2। समझ में आया ना? अब ये 1/2 है, क्या है? 1/2, 1/2 कर लेंगे बाहर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में? ये 1/2 हो गया बाहर तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? माइनस का 2a और थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। क्या है? 1/2 और cos इनवर्स x अपॉन ए माइनस 2 से 2 कैंसिल, a बचा और cos t बचा। क्या बचा? a बचा और cos t बचा। यहां से हो जाएगा a और cos t, t की वैल्यू कितनी है? cos 2 थीटा। क्या है? t की वैल्यू cos 2 थीटा है। cos 2 थीटा की वैल्यू जरा निकालो। cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, cos t का क्या होगा? माइनस का साइन t। क्या होगा? माइनस का साइन t यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस का साइन 2 थीटा। समझ में आया भैया? cos t का होता है माइनस का साइन t। क्या होता है? सॉरी, cos का होता है साइन थीटा। क्या होता है? cos का होता है साइन थीटा, तो यहां पर ये माइनस का रहेगा। किसका रहेगा? माइनस का। cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन होता है, तो साइन t होगा और t की वैल्यू 2 थीटा पुट करनी है, 2 थीटा पुट कर देंगे। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आपने पुट ही कर दी है। यहां पर a है ना? क्या है? a। यहां से हो जाएगा आपके पास क्या? माइनस का a और cos इनवर्स x अपॉन ए, cos इनवर्स x अपॉन ए माइनस का a दिख रहा है भैया? क्या हो जाएगा? माइनस का a और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x अपॉन ए का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा भैया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आया? चलें आगे इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा। अब देखिए, माइनस का a बचा, cos इनवर्स बचा और x अपॉन a बचा, x अपॉन a बचा, लिख दिया। ठीक है? माइनस का a बचा और रूट का क्या हो गया? हर बराबर करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर होगा। यहां से क्या हो जाएगा? इसको रब कर दे, कोई जरूरत नहीं, मतलब नहीं है ना, छोड़ दो फिर, क्या मतलब है? चल यहां से क्या हो जाएगा? माइनस का a cos इनवर्स x अपॉन ए, cos इनवर्स x अपॉन ए, माइनस से a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, रूट बचेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का c लिख देंगे। चाहे तो आप माइनस कॉमन कर ले। क्या कर ले? माइनस कॉमन कर ले। चलो माइनस कॉमन करो। माइनस कॉमन करोगे तो a cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? चल ओके गाइस, समझ में आया? चल क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, चुरा के दिल मेरा है ना भाई, चलो चुरा के दिल मेरा, फिर चलो चले आए देख क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके पास 4x² प्लस 9 और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको लिखना है 2x² प्लस इसको 9 को लिखना है 3 समझ में आएगा। अब वी नो दैट फार्मूला a² प्लस x² और इंटीग्रेशन साइन और dx इज इक्वल टू, आप क्या जानते हो, वन बाई टू एक्स रूट का a² प्लस x² प्लस का a² बाई टू और लॉग x प्लस रूट का a² प्लस x², जानते हैं ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन है आपके पास 2x² प्लस 3 चलिए ये a² तो है नहीं, 2x इक्वल टू टी मान लोगे। क्या कर लोगे, 2x इक्वल टू टी मान लोगे बेटा। 2x इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, 2x इक्वल टू टी। तो यहां से dt बाई dx इक्वल टू 2 यानी dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 1/2 रूट के अंदर लेट बी 2x इक्वल टू टी, ठीक है। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी t² और प्लस 3², ओके। इंटीग्रेशन साइन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 है, 1/2 रूट का t² प्लस 3², इसके स्थान पर वैल्यू जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 x की वैल्यू है t रूट का a² प्लस x² यानी t² प्लस 3², समझ में आएगा। प्लस का a² बाई 2, a² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन में 2 और लॉग होगा x प्लस x की वैल्यू कितनी है, t प्लस अंडर रूट का t² प्लस 3², क्लियर। चले 1/4 हो जाएगा, t हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है 2x रूट के अंदर वही वैल्यू लिखी जाती है, मैंने आपको कई बार बताया 4x² प्लस 9 जो क्वेश्चन में लिखा होगा, प्लस का 9 यानी कितना हो जाएगा 1/2 यानी 9/4 और log t की वैल्यू होगी 2x प्लस रूट के अंदर 4x² प्लस 9, ओके, प्लस का c, ओके, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 छूट गया, अब इसको आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है 3x² अपॉन का रूट 9 माइनस 10²x, क्या है 9 माइनस 10²x, क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास 3x² अपॉन 9 माइनस 10²x, ठीक है। अब इसके लिए आपको माइंड का यूज करना है। क्वेश्चन सिंपल लगेगा, नॉर्मल लगेगा, समझना है केवल कुछ चीजें, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको आप होमवर्क के लिए रखिएगा, देखिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को एक बार फिर से कमेंट कर देना और मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 अब देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 5 माइनस 4x², इसको आप लिख सकते हो रूट का 5 का स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो ना भैया। तो यहां से आपका जब इसको आप लिखोगे तो इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 2x इक्वल टू टी मान लेंगे। पहली बात तो आपको फार्मूला याद रखना है, a² माइनस x²
dx इज इक्वल टू 1/2 x और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा इसका माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी प्लस का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। चलिए इसका डेरिवेशन पहले देख लेते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, इस फार्मूले में क्या करोगे, एक्स इक्वल टू पुट करोगे साइन थीटा, एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे साइन थीटा, तो यहां से dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, इसको लिखोगे ए रूट का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर क्या ए कॉस थीटा हो जाएगा, ए पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेट बी, तो यहां से ए स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे बाहर यानी ए हो जाएगा रूट से बाहर, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन साइन और रूट के अंदर यहां पर कॉस dx की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स ए एक्स ए और कॉस थीटा डी थीटा। क्या होगी आपके पास ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। यहां से ए बाहर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी रूट का साइन स्क्वायर थीटा, रूट का साइन स्क्वायर थीटा और इनटू का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या होगा, ए कर लेंगे बाहर, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा बाहर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा है, रूट का साइन थीटा है यानी ये आएगा आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा भैया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा है कि, तो यहां पर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन साइन, और यहां पर डी थीटा भी है, इंटीग्रेशन साइन इंप्लॉइज दैट क्या होगा इंटीग्रेशन साइन, अच्छा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन ए प्लस बी, क्या होगा साइन ए प्लस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बाई 2 है, स्क्वायर बाई 2 रहने देंगे, साइन 2 थीटा है, क्या है साइन 2 थीटा है, इस साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे आप, इसका इंटीग्रेशन करोगे अभी, साइन का होगा कॉस और 2 थीटा का 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, यहां पर डी थीटा है,
डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2, 1/2 हो जाएगा बाहर, साइन 2 थीटा का क्या होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, क्या होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, यानी ये आपका आएगा माइनस का a²/4 और कॉस 2 थीटा। समझ में आया? इसको आप लिखोगे क्या, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, x = a sin थीटा, क्या होता है x = a cos sin थीटा है, cos 2 थीटा को ले सकते हो cos² थीटा माइनस sin² थीटा। चलिए देखिए -a²/4 cos 2 थीटा को लिखोगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अच्छा चलो ठीक है, cos² थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू x/a, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट के अंदर a² - x² a², होगा कि नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा cos² थीटा की वैल्यू a² - x² a² माइनस sin² थीटा, sin² थीटा की वैल्यू माइनस का क्या होगा x² a² बाहर हो जाएगा, यानी a² माइनस प्लस हो जाएगा 2x²। क्लियर? तो इसको लिखोगे माइनस का a²/4, a² - x², हमने फार्मूला जो लिखा है वो x² - a² का लिखा है, इसलिए इसको आप बनाओगे फार्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का a²/4, क्या होगा माइनस का a²/4, तो यहां से जब -a²/4 होगा और cos 2 थीटा, यानी आप लिखोगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है a² - x², यानी a² माइनस प्लस माइनस का 2x² और अपॉन का a², और यहां पर प्लस का c, यही आपका क्या होता है इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसके लिए क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, नोट कर लें, पहले नोट करने, जल्दी नोट कर लिया, सारी चीजें क्लियर हो गए। चल अब बात करते हैं इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू, काम हो गया खत्म। पहले फार्मूला बनाएंगे, क्या करेंगे पहले फार्मूला बनाएंगे उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या आप क्या करें x जो आपका है x 2x क्या है 2x इज इक्वल टू, आप क्या करिए इसमें एज्यूम करिए कि रूट का 5 sin थीटा है, क्या है 2x इज इक्वल टू √5 sin थीटा, ये 2x इज इक्वल टू √5 sin थीटा लेट भी कर लीजिए, cos थीटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा माइनस का a²/4 माइनस का a²/4 रूट का सॉरी a² - x², क्या है a² - x², यानी a² की वैल्यू कितनी है 5, √5 है, क्या है √5 है, यानी ये हो जाएगा 5a², ठीक है। और a² - x², यानी आप लिखेंगे 5 माइनस 2x², क्या 2x², 2x की वैल्यू है 2x, यानी इनटू में 4x² आएगा, क्या आएगा 4x² अपॉन a² यानी कितना 5 का स्क्वायर और प्लस का c, क्लियर। यहां से हो जाएगा माइनस का 25/4 और यहां से क्या होगा सॉरी √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा माइनस का 5/4, तो यहां पर 5 और माइनस का 8x², 5 माइनस 8x² अपॉन 25, क्लियर। 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आने वाला है आंसर, आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा माइनस का 1/20 और 5 माइनस 8x² प्लस का c, दैट इज योर आंसर, ओके। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आपको सारी बातें दोस्तों समझ गए होंगी और वीडियो पसंद आया है होगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।